अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम सिद्धा योग, जो पंचांग के एक योगों में से है, उस पर बात करेंगे, जिसका रिक्वेस्ट हमारे एक सब्सक्राइबर ने किया है। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube, Spotify और बाकी चैनल्स पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए और आपने अपने सुझाव, अपने कमेंट्स लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और याद से बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहें। तो चलिए आज हम बात करते हैं सिद्ध योग में। पंचांग का एक अंग होता है योग, और उस योग में भी नक्षत्रों के समान 27 योग होते हैं। 21वां योग, उसे हम सिद्धा योग कहते हैं। सिद्धा योग के जो देवता हैं वो कार्तिकेय हैं, और कार्तिकेय के समान गुणधर्म हम इस योग में देखते हैं। और इसका फल देने वाले जो ग्रह हैं वो है केतु। तो चलिए इस योग की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। इस योग में जन्मे लोगों में ये विशेषता है कि उनमें अध्यात्म बहुत कूट कूट कर भरा होता है। वो अपने जीवन में आध्यात्मिक पथ यदि अपनाते हैं तो वो उनकी उन्नति बहुत होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें भौतिक सक्सेस नहीं मिलती है। वो जिस चीज़ में अपना ध्यान लगा दें, जिस दिशा में वो जाना चाहें, यदि उन्होंने अपने गोल्स सेट कर लिए हैं तो वो अपने गोल तक पहुंचने में सक्षम होते ही हैं। क्योंकि एक बार यदि उन्होंने किसी भी चीज़ पर अपना गोल बना लिया है, ध्येय सेट कर लिया है, तो वो अब एक मन, एक फोकस रख के उसकी ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। इससे उन्हें लाइफ में कोई भी चीज़ पाने में तकलीफ नहीं होती। एक चीज़ है कि इन बहुत उदार मन के होते हैं और साथ ही लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। उनके मन में बहुत ज़्यादा छल कपट नहीं होता है। कली है तो जनरली ये है कि उनके मन में बचपन में कोई छल कपट नहीं होगा, उद्दंड हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके निश्चल मन के कारण, तो उन्हें अपने जीवन में कहीं ना कहीं दायरे बनाने की आवश्यकता है। और यदि वो नहीं बनाते तो वो प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। एक और चीज़ जो हमें जानने की आवश्यकता है कि ये लोग लाइफ में बहुत सही ढंग से काम करना भी जानते हैं। इनको मोटिवेशन की बस इनके जैसे यदि दिमाग में कोई बात आती है और यदि इनके कोई गोल्स सेट इन्होंने किया, इनको बहुत कम मोटिवेशन चाहिए कि इस काम को करना है, चलो करना है, चलो करना है। फिर वो अपना साम्राज्य इतना फैला लेते हैं कि वो उसको समेटने में उनको बहुत मुश्किल होती है। तो वो ऐसे लोगों के लिए एक हिदायत है कि वो वही काम करें, एक या दो काम चुनें और उसमें अपना पूरा मन, पूरा दिमाग, पूरा फोकस लगाकर काम करें, ताकि वो अपने जो भी गंतव्य हैं, जो भी वो चाहते हैं, जो भी उनका ध्येय है, उसको वो आसानी से प्राप्त कर सकें। पर्सनल लाइफ में इनको इश्यूज होंगी, क्योंकि ये इनकी जो इनसिक्योरिटीज़ हम कहें, या इनका जो गुस्सा भी है, लेकिन वो गुस्सा जो है वो बहुत बाहर हर समय नहीं दिखाई देता। इनका गुस्सा थोड़ा अंदर वाला गुस्सा है और ज्वालामुखी वाला गुस्सा है, जो कि जब फटता है तो बहुत प्रॉब्लम करता है। लेकिन एज सच लोगों को इनका गुस्सा दिखाई नहीं देता। यदि आप चार्ट लेना चाहें तो बेस्ट एग्जाम्पल जो मैं आपको दे सकती हूँ वो है लता मंगेशकर जी का। लता मंगेशकर जी के चार्ट में आप देखिए सिद्ध योग है, सिद्धा योग जिसे भी लोग कहते हैं। अब ये सिद्ध योग में क्या होता है कि केतु इसके स्वामी हैं। आप इनके चार्ट में देखिए कि मंगल और केतु एक साथ षष्ठम भाव में बैठे हैं। जब यदि आपने देखा कि दो दो मैलेफिक्स षष्ठम भाव में बैठे, तो आप बोलेंगे कि ये तो षष्ठम भाव को बिगाड़ रहा है। नहीं, षष्ठम भाव आपके रिपु का भी तो भाव है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को अपने रिपु को या अपने कंपटीशन को किस तरह से ख़त्म करना है इनको आता है। थ्रू आउट क्लासिक्स ये मेंशन्ड है कि यदि षष्ठम भाव में मंगल बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं और वो अत्यंत कॉम्पिटिटिव होते हैं, वो सेल्फ मेड होते हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता।
मंगल के ऊपर इतना विवरण क्यों? क्योंकि खुजावध केतु, केतु खुजा के यानी कि मंगल के रिजल्ट्स देगा, और मंगल के साथ बैठा हुआ है तो डेफिनेटली मंगल के रिजल्ट्स देगा। और कोई भी हमारे जीवन में यदि कोई एक बड़ा पॉइंट आने वाला होता है, कोई टर्निंग पॉइंट आने वाला होता है, हमारा जीवन यदि किसी दिशा में चलना है, तो वो केवल एक ग्रह या एक नक्षत्र, एक कॉम्बिनेशन नहीं देगा। हम देखेंगे अलग अलग ढंग से, अलग अलग कॉम्बिनेशंस, अलग अलग ग्रह, अलग अलग नक्षत्र हमें वो देने में सक्षम है, तभी वो जीवन एक वो स्ट्रॉन्ग दिशा पकड़कर आगे बढ़ सकता है। ऑल रोड्स हैव टू लीड टू दैट सेम रूम। फिर हम ये भी देखते हैं कि जो खुजा है, केतु है, वो आपके षष्ठ भाव में 3, 6, 10, 11 राहु केतु इसमें बहुत अच्छे फल देते हैं। ये उत्तर कलामृत, फल दीपिका, ये सभी क्लासिक्स बोलते हैं। तो मंगल और केतु मिलकर षष्ठम भाव के बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देते हैं, कंपटीशन उनका कट ऑफ करते हैं, उनको अपने फील्ड में बेस्ट बनाते हैं, बहुत कम मोटिवेशन के साथ काम फटाक से कर लेना, सक्सेसफुल रेट देना, ये सारी चीज़ें हमें उनके लाइफ से दिखाई देती है। और ये भी आपको मैं बता दूं कि यदि हम नक्षत्र लेना चाहेंगे तो मंगल चित्रा नक्षत्र जो क्रिएटिविटी का नक्षत्र है, और केतु वायु के नक्षत्र जो हमें बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छा ओरेटरशिप, कोई भी स्किल्स, गले को रिलेटेड, आवाज़ से रिलेटेड स्किल्स है, वो हमें स्वाति नक्षत्र दे सकता है, और केतु वहाँ पर विद्यमान है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम बता सकते हैं कि व्यक्ति क्या क्या काम कर सकता है। सिद्धा योग वाले व्यक्ति जीवन में जनरली बहुत सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। केवल अपना ध्येय सही रखने की आवश्यकता है, और अपने बारे में चीज़ों को पिन पॉइंट करना बहुत स्ट्रांगली एडवाइज्ड है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।